मनुष्य के जीवन में अनेक लोगों का संग होता है। और कई जगह उसे संग की, सहायता की, सहायकों की आवश्यकता भी पड़ती है। व्यवहारिक जीवन में अनेक लोगों के संपर्क और संसर्ग में रहना पड़ता है, जिन्हें हम अपना मित्र कहते हैं, अपना बंधु कहते हैं। और ये आवश्यक भी है। एकाकी जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में जब कोई ऐसे प्रसंग आते हैं तो उसे किसी बंधु भाई की जरूरत पड़ती है। आज गुरुदेव ने बंधुओं के संदर्भ में जो बात कही है वो लेकर आप सबके बीच में आया। हमारे दोस्त जिनसे फले फूले वे बंधु कैसे। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमारे दोस्त जिनसे फले फूले वे बंधु कैसे। आज लोग बंधु बांधवों को बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाते हैं और बहुतों से रिलेशन बनाते भी हैं। लेकिन किसे हम अपना बंधु कहें, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात सही है कि जो स्थान एक बंधु ले सकता है वो कोई नहीं ले सकता। हमारे कई प्रकार के बंधु होते हैं। एक वो जिनसे हमारा रक्त संबंध होता है, भाई बंधु है, वो परिवारजन है, वो पारिवारिक बंधु है, जन्म से वो हमारे बंधु कहलाते हैं। हो ये कोई जरूरी नहीं, उसकी चर्चा तो अभी बाद में करूंगा। दूसरा बंधु वो होता है जो निस्वार्थ भाव से अकारण कभी परेशानी, कठिनाई, उलझन या मुसीबत में फंसने पर हमें सहायता देता है, मदद देता है। वो हमारा सहज बंधु बन जाता है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, किसी की कोई पहचान नहीं, कुछ संपर्क नहीं, फिर भी विपत्ति की घड़ी में उसने हमारा साथ दिया और ऐसा रिलेशन बन गया जो अपनों से भी अच्छा हो। तीसरा बंधु है हमारा आध्यात्मिक बंधु, जो हमारा हित चाहते हुए हमें दोषों और बुराइयों से बचाता है, तरह तरह से प्रेरणा दे देकर किसी भी तरीके से हमें हमारे रास्ते पे लगाता है। वो आध्यात्मिक बंधु है। और चौथे हैं दीन बंधु, करुणा निधान प्रभु। सबके प्रति जिनकी वत्सलता है। तो बंधु मिलना बड़ा दुर्लभ, बंधु मिलना बड़ा दुर्लभ, बहुत कठिन। सब कुछ मिल सकता है, बंधु नहीं। हेनरी फोर्ड से जब उनके जीवन के अंतिम दिनों में लोगों ने पूछा कि आपने इतना धन संपत्ति कमाया, आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कोई अनुभव बताना चाहेंगे? तो उसने कहा कि मैं यही सोच रहा हूँ कि अपना जितना श्रम, समय और शक्ति मैंने पैसे कमाने में लगाया, यदि अच्छे मित्र बनाने में लगाया होता तो आज मेरी स्थिति कुछ बेहतर होती।
महत्वपूर्ण भूमिका है बंधुओं की। एक अच्छा बंधु बहुत दुर्लभ। मित्र मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, कहलाने वाले बंधु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा बंधु बहुत मुश्किल है। किसको कहेंगे हम अच्छा बंधु? चार बातें। जो विपत्ति में साथ दे, सबसे पहला लक्षण। सबंधु यो वसने सहाय। जो विपत्ति में साथ दे वो हमारा बंधु है, और विपत्ति में किनारा काट ले वो हमारा बंधु नहीं, शत्रु हो सकता है। विपत्ति में डाल दे वो शत्रु। हर मनुष्य के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। अचानक कोई व्यक्ति किसी महा विपत्ति में फंस जाए और उस घड़ी कोई व्यक्ति अकारण आकर के उसका साथ दे दे, तो उसके प्रति व्यक्ति की जो स्वाभाविक कृतज्ञता प्रकट होती है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और उस समय अपेक्षा भी होती है, हमारे लिए कोई विपत्ति में साथ दिया या दे। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, जीवन पर्यंत लोग उसके प्रति एहसानमंद होते हैं और अंदर की एक अलग आत्मीयता का भाव प्रकट हो जाता है। आप देखो, कहावत है कि वक्त पे ही अपनों और गैरों का पता लगता है। जब बुरा वक्त हो उस समय तुम्हें जो साथ दे समझना वही तुम्हारा अपना है। और कोई तुम्हारे सामने कितनी भी आत्मीयता दिखाए, बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े ना हो, वो व्यक्ति बंधु कहलाने का, मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो नाम का बंधु होगा, वो नाम का मित्र होगा, लेकिन वो सच में देखा जाए तो बंधु और मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं। आजकल देखने में यही आता है कि लोग अच्छे समय में तो खूब आगे पीछे घूमते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वे लोग किनारा काटते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। सबसे पहले वे किनारा काटते हैं। संत कहते हैं ऐसे बंधुओं से शत्रु अच्छे। जो जरूरत पर साथ न दे वो बंधु बंधु कैसा। और ऐसे बंधु से बंधुता और मित्रता बढ़ाकर मैं अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। बंधु वही जो विपत में साथी, विपत्ति में साथ निभाए और हमें विपत्ति से बचाए। हम ऐसे अनेक प्रसंग जानते हैं जहां विपत्ति में फंसने वाले लोगों को साथ देने वाले उदाहरण भी मिलते हैं, तो विपत्ति में पड़ने पर सहयोग की अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा करने वाले भी मिलते हैं। दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। विपत्ति में साथ एक व्यक्ति जो हलवाई गिरी करके अपना काम करता था, उसका दूसरा भाई करोड़पति और समाज का मुखिया। बड़ा भाई हलवाई और छोटा भाई समाज का मुखिया करोड़पति।
उस हलवाई की किडनी खराब हो गई। लोगों क्या, मजूरी पे काम करता था, शादी ब्याह वगैरह में जाता, हाजिरी पे काम होता, उसकी किडनी खराब हो गई। उसे उसके लिए 3 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ी। स्वाभिमानी था, किसी से मांगना नहीं चाहता था। विपत्ति की घड़ी थी। छोटे भाई को पता चला, लोगों ने कहा कि भाई तुम इसको सहयोग कर दो, उसकी धर्मपत्नी किडनी देने को तैयार है और किडनी मैच भी हो रही है, 3 लाख रुपए अगर दे दोगे तो उसका जीवन बच जाएगा। छोटे भाई ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसको नहीं दे सकता, इनकार कर दिया। ये सूचना उस नगर में रहने वाली एक विधवा महिला को मिली। उम्र दराज महिला थी, 65 साल पार कर चुकी थी। उसे पता लगा कि हमारे साधर्मी बंधु के ऊपर आपत्ति है और वो इसका निर्वहन करने में समर्थ नहीं है। उसे 3 लाख रुपए की जरूरत है। उसने फट से अपनी एक करधनी निकाली और कहा, इसे बेच के इसका इलाज करा दो। मैं करधनी अब नहीं भी पहनूंगी तो काम हो जाएगा, लेकिन इसका जीवन बचना चाहिए, मैं इसके लिए लगाना चाहती हूँ। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा त्याग, जिसका कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, केवल साधर्मी बंधु, सगा भाई तो मुंह फेर रहा है, और जिससे कोई रिश्ता नाता नहीं, केवल स्वधर्मी होने के नाते उस सहयोग के लिए अपना हाथ बढ़ा रही है। और हाथ भी क्या, अपनी करधनी बेच करके उसके अपने जीवन को धन्य बना रही। यह है बंधु का लक्षण, बंधु का लक्षण। और ऐसे भी उदाहरण दिखे कि भाई विपत्ति में पड़ा और दूसरा भाई उस घड़ी में उसकी संपत्ति हड़पने का प्रयास कर लिया। आए दिन आप लोग देखते सुनते हैं, तो ध्यान रखना, बंधु वो नहीं जिसे तुम अपना कहते हो। सच्चे अर्थों में बंधु वो है जो तुम पर अपनत्व न्योछावर करता है। नीतिकारों ने लिखा है, परोपि हितम बंधु बंधुरप्य हितम पर अहितो देह जो व्याधिर हित मारण्य मौषधम। कि यदि कोई हितकारी है तो पराया होने पर भी तुम्हारा बंधु है, और अहितकर है तो तुम्हारा अपना होने पर भी तुम्हारा बंधु नहीं है। उदाहरण दिया, शरीर में उत्पन्न होने वाली व्याधि भी अहितकर है, वो अबंधु है, और वन में उत्पन्न होने वाली औषधि भी हमारी बंधु है। बात समझ में आ रही है? बीमारी शरीर में उत्पन्न हुई है, और शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारी भी मेरे लिए पर है, अबंधु है, शत्रु है, और उसको ठीक करने के काम में आने वाली औषधि जंगल में हो रही है। अरण्य में उत्पन्न होने वाली औषधि मेरे काम की है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हम
हमारा हित कहाँ है और अहित कहाँ है। तो बंधु वो जो विपद में साथी। दूसरी बात, जो हमें बुराइयों से बचाए, वो बंधु। गुरुदेव जो कह रहे हैं, हमारे दोस्त जिनसे फले फूले वे बंधु कैसे। सच में बंधु वही है जो हमें बुराइयों से बचाए। कहने को हमारा सगा है, कहने को हमारा मित्र है, कहने को हमारा बंधु है, और उसके बाद भी हम उसके दोषों और दुर्बलताओं को नजरअंदाज करें, केवल ये सोच करके कि इससे हमारे रिलेशन खराब ना हो, उसको बुरा न लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति बंधु कहलाने लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति तो चाटुकार व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। वो तो चाटुकार है, चापलूस है, स्वार्थी है। सच्चा बंधु वही है जो अपने बंधु को दोषों से बचाएगा। उसमें कोई भी दोष है, कोई भी दुर्बलता है, कोई भी बुराई है, तो उसे किसी भी स्थिति में फलने फूलने न दे। उससे उसे बाहर निकालने की चेष्टा करे। देखिए, अच्छे मित्र या अच्छे बंधु कैसे होते हैं। दो दोस्त, दोनों बड़े मेधावी और साथ पढ़ने वाले। 12th करने के बाद एक आगे की पढ़ाई के लिए MBA करने के लिए बाहर गया, मुंबई में एक बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई किया, और दूसरा अपने नगर में रह करके CA किया। 4-5 साल दोनों एक दूसरे से अलग रहे, यदा कदा मिलना हुआ, दोनों की डिग्रियां हो गई। पढ़ाई करने के बाद जो मित्र MBA करने के लिए गया था, MBA करके लौटा, CA करने वाले दोस्त को मालूम पड़ा कि मेरा साथी कभी कभी शराब पीने लगा है। जब उससे मिला तो उसने पूछा, क्या मैंने सुना है तुम शराब पीने लगे हो? बोले हाँ, ऑकेजनली कभी कभी ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत एंजॉय करने में क्या हर्ज है। उसने कहा कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है। हम लोग क्लास फर्स्ट से एक दूसरे के साथ रहे, 12वीं तक कभी इन सब चीजों को के बारे में सोचा भी नहीं, और तुम थोड़े दिन के लिए बाहर गए और ये लेना शुरू कर दिए। उसने कहा तुम्हारे साथ नहीं लूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा तो नहीं लूंगा। बोले नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारे साथ रहूंगा तो नहीं लूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, मेरे साथ रहना है तो उसे छोड़ो। मेरे साथ रहना है तो उसे छोड़ो। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे इतने सालों की मित्रता एक तरफ रह गई, और 4-5 सालों में तुम्हारे जो दोस्त यार आए, उसके साथ तुम इस गलत रास्ते को अंगीकार कर लिए। तुम्हें सोचना चाहिए, या तो तुम शराब छोड़ो या मेरी दोस्ती छोड़ो। मैं दोस्ती को बनाए रखना चाहता हूं, बस तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम शराब छोड़ दो, और तय करो दोस्ती को रखना चाहते हो या शराब को। साथ में उसे मोटिवेशन दिया, कहा कि सोचो जीवन कितना मूल्यवान है, हम किस संस्कार में जन्मे पले बढ़े हैं, हमारी परंपरा क्या है, हमारे विश्वास क्या है,
और इस तरह की आदतों का शिकार होने वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है, कैसी दुर्दशा होती है, उसने बड़े मार्मिक ढंग से उसे समझाया। उसने कहा मुझे 1 दिन का समय दो। उसने कहा मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं, तुम सोच लो, लेकिन एक बात मान करके चलना, मैं तुम्हारा असली मित्र हूं और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम में कोई दुर्व्यसन पले। तुम्हें इसे तो छोड़ना ही होगा। 2 दिन बाद वो आया, उसके अंदर घोर उथल पुथल थी। उसने कहा भाई, तुम्हारे एक एक शब्द मेरे कान में गूंजते रहे, तुमने मुझे सही मार्गदर्शन दिया और आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा और न केवल शराब छोड़ता हूँ, ऐसे लोगों का साथ भी छोड़ता हूँ जिसने मेरे जीवन को खराब किया। ये एक अच्छे बंधु की पहचान। आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे भाई वो उसका पर्सनल मैटर है, हम क्यों बोलें। ये उचित नहीं। दोषों और बुराइयों से बचाने का आखिरी क्षण तक प्रयास करना चाहिए। उसे बुरा लग जाए इसकी चिंता आपको है, उसका जीवन बुरा बने इसकी चिंता क्यों नहीं। बुरा बनता है तो बुरा बनने दो, लेकिन उसको बुरा लगना नहीं चाहिए। क्या ये स्वार्थी सोच नहीं है? तो गुरुदेव कहते हैं हमारे दोस्त जिनसे फले फूले वे बंधु कैसे। उसे कभी बंधु मत मानना, वो यथार्थ में तुम्हारा शत्रु है। पर मुश्किल यह है, जो शत्रु है वो लोगों को बंधु दिखते हैं और जो बंधु है वो शत्रु। बड़ी मुश्किल होती है। एक युवक इंजीनियरिंग की पढ़ाई में गया, वहां जैसे गया संगति बिगड़ी, उससे ड्रग्स लेने की आदत हो गई, एडिक्शन हो गया। माँ बाप उसे समझाए, उसके ऊपर कोई असर नहीं। जो भी उसे समझाए वो उसे दुश्मन लगने लगे, और जिनके साथ इस तरह की अय्याशी वो करता था वो उसे मित्र लगने लगे। थोड़े दिन तो सब चला, जब पैसे थे तब तक सब कुछ हुआ। माता पिता हार करके उसे घर से बाहर कर दिए। जब सब कुछ खत्म हो गया तब उसे समझ में आया कि मैं कहाँ चौपाल पर खड़ा हो गया। काश अपने माँ बाप की, अपने हित चिंतकों की बात में मानता होता तो मेरा बिगाड़ नहीं होता। लेकिन वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो गया, ठीक भी नहीं हो पा रहा था, और उसे जब पढ़ाई उसकी छूट गई, डिप्रेशन का शिकार हो गया, सुसाइड करके मर गया। सुसाइड करके मर गया। मैं सभी से कहना चाहता हूं, खासकर युवाओं से, दोस्ती के नाम पर तुम जिनके साथ उठते बैठते हो उन पर तभी तक भरोसा करना और उनसे अपना स्नेह संबंध तभी तक बना के रखना जब तक वो स्वयं और तुम्हें बुराइयों से बचा के रखे। जो खुद बुराइयों में फंसे रहते हैं और बुराइयों के लिए प्रेरित करते हैं, वो मित्र नहीं शत्रु है, वो बंधु नहीं वैरी है। हमें समझना चाहिए। लेकिन मन को कौन अच्छा लगता है? जो मन की करता है। जो मन की करता है, मन की मानता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। मन को क्या चाहिए?
मन को तो बुराइयां ही इष्ट है, बुरे लोग पसंद है। संत कहते हैं मन की मत मानो, आत्मा की सुनो, आत्मा के हित की बात करो, हित की सोचो। तो जो तुम्हारे विपत्ति में साथ दे वो बंधु, जो तुम्हें बुराइयों से बचाए वो बंधु, जो तुम्हें हित में लगाए वो बंधु। हित में लगाए, कल्याण के मार्ग में लगाए, तुम्हारा अंदर से भला चाहे वो बंधु है। बाकी तो दुनियादारी की बातें करने वाले वैरी हैं, अपना मतलब साधने के लिए अपने तरीके की बातें करते हैं। लेकिन हित में लगाए असली बंधु वही है जो अच्छी प्रेरणा दे, अच्छा रास्ता दिखाए, हमेशा हित की बात करे और हित में लगाए वो बंधु, उसकी पहचान करो। हमारे यहां एक शब्द आता है कल्याण मित्र। मित्र तो बहुत मिल जाएंगे, कल्याण मित्र जो हमें कल्याण के पथ पे लगाए। ऐसे अनेक प्रसंग है, आख्यान है, जब लोगों ने अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को हित के मार्ग पर लगाने का भरसक प्रयास किया। जो भी तुम्हें हित के मार्ग पर लगा रहा है, समझ लेना वो मेरा असली बंधु है। येन केन उपायेन व्यक्ति को हित के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए, और तुम्हारे प्रति उसके मन में बंधुता का भाव होगा तो वो तुम्हारी सुनेगा भी। एक अनुभव आप सबको होगा, व्यक्ति हर किसी की बात नहीं मानता, पर जिससे आत्मीयता होती है उसकी कोई बात नहीं टालता। होता है ना, घर परिवार में जब किसी को कोई काम विशेष कराना होता है किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसको कहा जाता है उसको उसी को भेजो जिससे उसकी पटती है, जिससे पटती है आप उन्हीं के थ्रू बात कराते हो। ये पटने का मतलब क्या? अंदर का प्रेम भाव है, आत्मीयता है, स्नेह है। तो अंदर का प्रेम भाव, आत्मीयता और स्नेह जब बढ़े तब व्यक्ति को उस तरीके से देखा जाता है, वो बंधुता है। तो जो हित में लगाने वाला होगा, अगर तुम्हारे अंदर उसके प्रति बंधुत्व का भाव होगा तो निश्चित रूप से तुम्हारा उसके प्रति झुकाव होगा, और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो तुम्हें विपत्ति से इसमें साथ दे, जो तुम्हें बुराइयों से बचाए, जो तुम्हें हित में लगाए, वो तुम्हारा बंधु है, उससे अपना नाता कभी मत छोड़ना। और तीसरी बात, जो तुम्हें मुसीबत में न पड़ने दे, कभी मुसीबत में न पड़ने दे, जिसके रहते तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो वो खुद आगे आ जाए ढाल बनकर। सज्जन ऐसा चाहिए जैसे ढाल की होए, दुख में खुद आगे रहे, सुख में पीछे होए। ढाल क्या होता है? जब सामने शत्रु है तो ढाल आगे, और जब सामने शत्रु नहीं है तो ढाल पीठ पे। तो ऐसा बंधु जो तुम्हें परेशानी में फंसा दिखे, देखे, खुद उस परेशानी को मोलने के लिए तैयार हो जाए, बहुत दुर्लभ है। कुरल काव्य में कहा, बंधु सही होना चाहिए
और उसी को अपना बंधु बनाओ जिसमें बंधुत्व के गुण हो, नहीं तो बैरी अच्छे जो तुम्हें भ्रम में डाले वो बंधु कैसा। तो ऐसे बंधु से अपना नाता जोड़िए जो जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो। हमारे दोष जिनसे फले फूले वे बंधु कैसे। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर विचारा जाए, हम जिन्हें अपना बंधु मानते हैं वे सब हमारी आत्मा की प्रगति में बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं। वे बंधु हैं या वैरी, बोलो बोलो। अगर कोई हित के मार्ग में निकल रहा है, कल्याण के मार्ग में निकल रहा है, मोक्ष के मार्ग में निकल रहा है, सच्चे रास्ते पर चल रहा है, तो जो बंधु होगा वह उसका अभिनंदन करेगा, बल्कि उससे प्रेरित होकर खुद भी उसी मार्ग पर चलने का भाव करेगा। और जो मोही होगा वो बंधु के रूप में बैरी बनेगा, रास्ते को रोकने में शक्ति लगाएगा। संत कहते खुद अच्छे मार्ग पर चलो और अपने इष्ट बंधुओं को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। कदाचित ऐसा नहीं कर सकते तो कभी किसी को अच्छे मार्ग पर चलने से रोको मत, रुकावट मत बनो, बाधा मत बनो। मैं नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, ये कर ले, अच्छी बात है, मुझे खुशी है। गलत रास्ते पर कोई चले तो उसे रोकने में चूको मत, और अच्छे रास्ते पर कोई जाए तो उसे पल भर को रोको मत। ये मार्ग है, इस तरीके से मार्ग पर चलने वाला ही अपना जीवनोत्थान कर सकता है। तो जिनसे हमारे दोस्त फले फूले वे बंधु कैसे। इसे पलट लें, जिनसे हमारे दोस्त मिटे नष्ट हो वे, जिससे हमारे दोष या कर्म टले नसे वे हमारे शत्रु कैसे। जिससे दोष फले फूले वे बंधु नहीं, और जिससे दोष टले नसे वे शत्रु नहीं। असली बंधु और असली शत्रु को पहचानो। बहुत पुरानी कहानी है। वाराणसी के राजा हुए कभी कोई ब्रह्मदत्त। वे सिंघल द्वीप से भारत की ओर आ रहे थे, लंका से। रास्ते में उन्हें एक दूसरे जहाज में किसी नारी की करुण चीख सुनाई पड़ी। उन्होंने अपने जहाज का लंगर डाला, पता लगाया, देखा, पता क्या लगाया, देखा कि दूसरे जहाज में एक नारी को दस्युओं ने पकड़ रखा है, समुद्री दस्युओं ने, डाकुओं ने, और उसे निर्ममता पूर्वक पीट रहे हैं। जब राजा की नजर वहां पड़ी तो उसके कानों में एक ही बात सुनाई पड़ी, मैं एक भारतीय नारी हूं, अपने पति के लिए ही समर्पित हूं। तुम लोग मुझसे जो चाहते हो वो कतई नहीं हो सकता। मैं अपना प्राण न्यौछावर कर सकती हूं, पर तुम मुझसे अपनी हवस की पूर्ति नहीं कर सकते। राजा पहुंचा, राजा को देखते ही वे सारे दस्यु भाग खड़े हुए। उसके बाद
उस नारी के पास खड़े होकर राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारे वचनों से ये जान लिया कि तुम कौन हो। पर बताओ यहां कैसे फंस गई। बोले क्या बताऊं, मैं इस जहाज से जा रही थी, मेरे पति को इन दस्युओं ने मार डाला, मेरे पास अब कोई नहीं, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर पहले ही अलग हो गए, मैं दीनहीन अकेली हूं, आप जो उचित समझे सो करें, मुझे एक अच्छे बंधु की आवश्यकता है जिनके सहारे मैं अपना जीवन आगे बढ़ा सकूं। राजा ने कहा ठीक है, स्वराज्य चले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। जैसे ही राजा बंदरगाह में पहुंचा, पूरा राज परिवार, रानियां, मंत्री, सेनापति और दरबारीगण राजा के स्वागत में आ खड़े हुए। राजा ने उन सबको दिखाते हुए उस स्त्री से कहा, देखो ये जितने लोग खड़े हैं, इनमें से तुम जिसे चाहो अपने पति या पुत्र के रूप में चुन सकती हो, इनमें से तुम जिन्हें चाहो अपने पति या पुत्र के रूप में चुन सकती हो, और मैं तुम्हें जीवन पर्यंत आश्रय दूंगा। उस नारी ने कहा मुझे पति की कोई आवश्यकता नहीं। वो पति जो मुझे बचा न सका, मुझे इस लायक नहीं बना पाया कि मैं दस्युओं से लड़ पाऊं, और वो पति चल बसा, मुझे अब किसी पति की जरूरत नहीं। रही बात पुत्रों की, जो पुत्र मुझे जीवन में पहले ही छोड़ के चले गए, जिनके पीछे मैंने अपने जीवन का सारा रस निचोड़ कर पिलाया, जिन्हें पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, पैरों पर खड़ा कर दिया, वो भी मेरा साथ छोड़ के चले गए। तो राजन, न तो मुझे कोई पति चाहिए, न ही कोई पुत्र चाहिए, मुझे तो केवल एक ऐसा बंधु चाहिए जो मेरे सिर की सुरक्षा में सहायक बन सके और मेरे जीवन का परित्राण कर सके। यदि आप चाहें तो मुझे कोई एक बंधु के रूप में सहायी बन सकते हैं। राजा ने सबकी तरफ देखा, पर उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो उसका बंधु बन करके रह सके। राजा ने सबको देख लेने के उपरांत उस स्त्री के पास आकर कहा, बहन तुझे बंधु चाहिए, इस राज्य में कोई नहीं दिखता जिससे मैं तेरा बंधु बना सकूं, लेकिन आज से मैं तेरा बंधु बनता हूं और तुम मेरी बहन हो। इस राज्य में आनंद से रहोगे और अपने शील सदाचार की रक्षा करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करोगे। मैं तुम्हारा बंधु हूं। ये अकारण बंधु बन गया और वह स्त्री उनके प्रति कृतज्ञता से देखती रह गई। ये बंधुपने का सच्चा स्वरूप है।